नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट 10 to 15 डेज़, अगला जो 10 से 15 दिन आने वाला है। तो ये क्या है, ये टॉपिक क्या है? एक्चुअली मैं आप सबको समझाता हूँ। अभी रिसेंट में मैं आई थिंक एक दिन परसों से मैंने फिर से ऑन पैसिव के वीडियोस देखना शुरू किया, 5 से 6 महीने के गैप के बीच, है ना। उसके बाद आया हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि जो पिछले महीने कुछ 2 बम फटने वाले थे, और वो बम फटा नहीं फटा मैं भी क्लियर नहीं हूँ, सारे अपडेट्स नहीं लिया, लेकिन मुझे इतना क्लियरिटी हो गया है। एक वीडियो मिस्टर धिल्लन का भी अगर वीडियो देखूँ रिसेंट वाला, उसमें भी यही बताया गया है कि अगला जो 10 से 15 दिन में कुछ ही बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑन पैसिव में कितना कुछ बदल गया। कहाँ आपको करोड़ों करोड़ रुपए मिलने वाले थे, कहाँ आपके जेब में इतने पैसे गिरने वाले थे, आपके अकाउंट में इतने पैसे आने वाले थे कि आप मैसेज डिलीट कर करके थक जाओगे कि भाई इतना मैसेजेस क्यों आ रहा है। वहाँ से लेके $25 के पैकेज से लेके $97 की फाउंडरशिप से लेके, कहाँ आप कमीशन गिरी पे आने से लेके, लिंक्स शेयर करने से लेके, कितना कुछ बदल गया। लेकिन एक चीज़ नहीं बदला। वो क्या नहीं बदला? वो ये है पिछले 3-4 सालों में कि अगले 10 से 15 दिनों में बहुत कुछ शानदार होने जा रहा है, कुछ बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। ये चीज़ तो कंप्लीटली नहीं बदला है। तो अगले 10 से इस महीने में भी 10 से 15 दिनों में कुछ शानदार आप लोगों को पता चलने ही वाला है। तो इसी चीज़ को लेके हम बातें करेंगे कि भाई दुनिया से लेके ऑन पैसिव में भी कितनी कुछ बदल गई, बस ये 10 से 15 दिन क्यों नहीं बदला। इसी चीज़ को एनालिसिस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको समझ में आएगा कि मैं 2 साल पहले एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ऑन पैसिव इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ऑन पैसिव को भले ही आप विजनरी बोलो, विजन है, ये है, वो है, कुछ फलाना ठिकाना बहुत कुछ आपने बताया था। 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने क्लियरली बोला था, जो उनके तरीक़ों को देख के, उनको करने के सिस्टम को देख के मैंने क्लियरली बता दिया था ये जस्ट एन एक्सपेरिमेंट है। ऐश के पास क्या है, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस था पिछला MLM, जो उनका MLM का जो एक्सपीरियंस था, उस MLM के एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने बस एक बात सोची थी कि ठीक है 100-200 250 लोगों से कुछ ना कुछ हम बड़ा शुरू कर देंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, इंडिया में जब वो चीज़ें आई तो उसके बाद इतना धमाका देके उनके पास पैसे आने लग गए, उनके पास फंडिंग इतनी ज़्यादा हो गई, तो उनको फिर समझ नहीं आया कि अब मैं इतने लोगों को एक साथ कैसे मतलब प्रॉफिट दे सकता हूँ। लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ से मुकरा नहीं कि मैं पैसे नहीं दूंगा। उन्होंने बोला 2-2.5 सालों तक यही चलता रहा कि आपके पॉकेट में आपको करोड़पति बना दूंगा। क्योंकि आप लोगों को रिटेन करना भी ज़रूरी था, लोगों को फिर मतलब बढ़ाना भी ज़रूरी था ना, फंडिंग तभी आएंगे। लेकिन जब फंड आ चुका, अब रिजल्ट की बारी थी, तो उनके पास वही ऑप्शन था कि मैं अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, ये भी करके देखता हूं, वो भी करके देखता हूं, इसमें हाथ डालता हूं, उसमें हाथ डालता हूं। तो ऐसे करते 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 वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए कि बहुत सारी चीज़ें उनको चेंज करनी पड़ी। अब उन्हीं चेंज को, जैसे मिस्टर धिल्लन और बहुत सारी चीज़ें यही बताते थे कि भैया नहीं, टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो कितने सारे मुहावरे बताया जाता था। फिर कल्पना चावला का एग्जाम्पल दिया जाता था, कुछ 99.9% रेडी हो गया था, 0.1% रेडी नहीं हो गया था। तो कितनी सारी चीज़ें थी। पेटेंट प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको याद होगा तो मतलब 10-12 तो पेटेंट प्रोडक्ट्स गिना दिए थे कि इतने पेटेंट प्रोडक्ट्स है जो कि दुनिया में किसी ने नहीं बनाया था, जो ऐश ने बना के रखा हुआ है, जो बहुत ही जल्द मतलब लोगों के डर से कि कहीं कॉपी ना हो जाए उस वजह से हम लोग लाने वाले, इसलिए छिपाया जा रहा है। तो वो पेटेंट प्रोडक्ट्स भी अभी तक नहीं आया है, बल्कि जो कॉपी प्रोडक्ट्स हैं, कॉपी प्रोडक्ट्स इसलिए बोलो जो ऑलरेडी जूम की जगह ओ कनेक्ट आ गया, जीमेल की जगह ओ मेल आ गया, कितने सारे लाखों ट्रैकर से उन लाखों ट्रैकर में से एक आपका ओ ट्रैकर आ गया। तो ऐसी चीज़ें बन रही है, कॉपी पेस्ट वाले प्रोडक्ट, उसी में आपको इतने साल लग गए। तो वो इसलिए लगा क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई पैसा दिया कैसे जाए, कमाया कैसे जाए। तो वो चीज़ सोचते सोचते इतने साल लगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, ट्राई बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन उनको समझ में आया कि भाई प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता कि मैंने ये बना दिया तो इसके थ्रू लोग मेरे पास आ जाएंगे और इसके थ्रू में इतने पैसे बनेंगे। क्योंकि तो बिजनेस ऐसा नहीं होता कि मैं एक प्रोडक्ट बना दिया और वो प्रोडक्ट छा जाएगा तो मैं सबको पैसे बांट पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तब उनको समझ में आया तो उन्होंने लिंक शेयर करना शुरू कर दिया। तो सिंपल वही तरीका है कि भैया आपके थ्रू जो बिकेगा उसमें से आप कमीशन ले लो। घुमा फिरा के बातें वहीं पे आ गई कि आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप जो चीज़ें बेच के लाओगे उसमें से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। ये नहीं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू मतलब इतने सारे चीज़ों को वो करेंगे कि ऑटोमेटिकली आप सबको पैसा बांटा जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी जो कंक्लूजन अगर मैं करके बताऊं, जो 10 से 15 दिन का जो सिस्टम है वो इसलिए ख़त्म नहीं हुआ कि ऑन पैसिव एक बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हाई एक्सपेक्टेशन मतलब लोगों के दिमाग में डाल दिया कि आप ऐसा कमाओगे, वैसे कमाओगे, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक था, लॉजिक एकदम नहीं था।
मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक था, लेकिन मतलब उसको वो एक विजन तो था ही नहीं ऐश के पास, जिसकी वजह से कुछ रेडी नहीं था उस समय। आपको सच बात आज भी आज के डेट में पता ही चल रहा होगा कि तो ना 2019 में, ना 2020 में, ना 2021 में, ना 2022 के स्टार्टिंग में कुछ भी रेडी नहीं था। चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था, ये करके देखते वो करके देखते, सब कुछ करके देखा। उसके बाद धीरे धीरे ऐश इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और ऐश के पास जब पैसे आए तो उनको समझ नहीं आया कि उसको कैसे करना क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया पैसे लेके भागने के मूड में या धोखा देने के मूड में, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। भाई पैसे जब आपके पास आ गए तो आपके पास एक प्रॉपर विजन होना चाहिए था ना, तो वो विजन कभी था ही नहीं। वो जस्ट एक MLM कॉन्सेप्ट था आपके पास, जो MLM कॉन्सेप्ट उस लेवल पे आप किसी को पैसे नहीं बांट पाओगे। तो वो MLM हमको दिखा भी नहीं सकते थे। पिरामिड स्कीम फिर से उसके थ्रू आप फिर इलीगल भी घोषित हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बचने के लिए फिर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करने लगे, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कि ऐसा कुछ आपके साथ कुछ बहुत ही बढ़िया हो सकता है या फिर पैसे कमा सकते हो। ये अभी जो जितना भी चीज़ें बन रही है वो आज के डेट में वो सक्सेसफुल तभी है जब आप चेन सिस्टम बना दोगे। आपने एक लिंक दिया, आपको उस लिंक में 100 रुपये का सामान बेचा, 10 मान लो 80 रुपये ऑन पैसिव ने ले लिया, 20 रुपये आपके पास छोड़ जाएंगे। तो यही एक सिस्टम अभी भी नज़र आ रहा है। बाकी आगे के क्या प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।